नमस्कार, मैं संदीप कुमार। स्वागत सभी का संदीप सर के यूट्यूब चैनल में। हमसे जुड़े सभी मित्रों का, विद्यार्थियों का, दोस्तों का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और जो विद्यार्थी हमसे पहली बार जुड़े हैं संदीप गौर सर को यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगामी भविष्य में आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक आसानी से सके। दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जा रही है। जी दोस्तों, मध्य प्रदेश व्यापम के द्वारा सीपी आपका मध्य प्रदेश व्यापम के द्वारा ग्रुप 2 सब ग्रुप 2 की में दोस्तों ऑफिशियल रूल बुक अपनी वेबसाइट पर जारी की जा चुकी है। जी हाँ दोस्तों, कल तक आपने देखा होगा वेबसाइट पर सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन जारी था, जिसमें दोस्तों सिर्फ एग्जाम तिथि और एग्जाम फॉर्म भरने की तिथि जारी की गई थी। अब मेरे दोस्तों टोटल इसमें कितनी पोस्ट हैं और किस पोस्ट के में दोस्तों किस प्रकार का क्वालिफिकेशन योग्यता आपके पास होना चाहिए, इन सभी चीजों पर दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आज अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, तो बात कर रहे हैं यहां पर हम ग्रुप 2 सब ग्रुप 2 की ऑफिशियल रूल बुक क्या है वह आपको बता रहा हूं। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए व्यापम के द्वारा जारी की गई दोस्तों ऑफिशियल रूल बुक के पास में आप रूल बुक के पास आप आ चुके हैं। देखिए जहां पर जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर डिस्प्ले स्क्रीन पर कि समूह 2 उपसमूह 2 सहायक लेखाधिकारी लेखापाल उप अंकेक्षक एवं समकक्ष पदों की सीधी भर्ती होती है, बैकलॉग भर्ती होती है, संयुक्त भर्ती परीक्षा। अब देखिए आवेदन भरने की तिथि हम जैसे ही पता है आपको पहले 8 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक चलने वाली। वहीं पर मैं बात करें यहाँ पर अन्य अलग अलग में दोस्तों यहाँ पर कैटेगरी के लिए आपका यहाँ पर फीस बताई गई, एप्लीकेशन फीस बताई गई है। वहीं पर बात करें जो एग्जाम है दोस्तों इसका होने वाला है 18 और 19 नवंबर 2022 को होने वाला है। चलिए जान लेते हैं दोस्तों टोटल इसमें आपकी पोस्ट कितने रहने वाली है। तो नीचे देखो इस रूल बुक में हम जाते हैं तो यहाँ पर देखिए स्लाइड करके आपको बताते हैं। नीचे यहाँ पर देखिए सारा यहाँ पर इन्होंने सब कुछ मेंशन करके रखा है। हमारे जो महत्वपूर्ण काम की चीजें हैं कि कौन कौन से यहाँ पर मेरे दोस्तों पद आए हैं और वो कौन कौन सी उसके लिए संबंधित योग्यता आपके पास होना चाहिए वह आपको बता देते हैं। चलिए ठीक है, तो बात करें देखिए यहाँ पर सिलेबस की। तो सिलेबस यहाँ पर इन्होंने मेंशन करके रखा है, वही आपका है 200 क्वेश्चन होंगे 3 घंटे में। 100 क्वेश्चन में हिंदी कंप्यूटर सब कुछ मिक्सअप होगा और 100 क्वेश्चन में दोस्तों संबंधित विषय बीकॉम से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं पर बात करें नीचे को देखिए पदों के बारे में विवरण हम जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर यदि आयु की बात करें तो देखिए खुली ओपन प्रतियोगिता के लिए देखिए 18 से 40 वर्ष की है। वहीं पर बात करेंगे एसटी एससी के ओबीसी के लिए दोस्तों अधिकतम आयु में 5 वर्ष की दोस्तों छूट यहाँ पर दी जाएगी, अर्थात 18 से 45 वर्ष तक का होना चाहिए। वहीं पर सभी विद्यार्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीकरण होना अनिवार्य, अर्थात यहाँ पर सिर्फ मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों के द्वारा इस फॉर्म को दोस्तों भरा जाएगा जिनका मध्य प्रदेश के रोजगार कार्यालय में पंजीकरण है। चलिए अब बात करेंगे पदों को लेकर। देखिए नीचे यहाँ पर चले जाते हैं, बाकी सारी चीजें महत्वपूर्ण है, ये आप इसे पढ़ सकते हैं। फिलहाल पदों को लेकर जो जिज्ञासा मन में आ रही थी भाई, मुख्यमंत्री चौहान ने 1 लाख पदों की घोषणा की थी और बोले अब टोटल इसमें कितनी में दोस्तों वैकेंसी यहाँ पर इन्होंने दी है, देख लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर देखिए नीचे अगर यहाँ पर हम चले जाते हैं और देखिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ है देखिए विभागवार देखिए अध्याय 2 विभागवार रिक्त पदों का विवरण, सीधी भर्ती एवं संविदा भर्ती के रिक्त पदों का विवरण। देखिए कुल यहाँ पर पद आपको बताया कि सीधी भर्ती की यहाँ पर 59 है और संविदा भर्ती में दोस्तों 7 पद हैं। चलिए बात करेंगे इसी प्रकार से यहाँ पर भी 7 पद आपको सीधी बैकलॉग में दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए हर एक डिपार्टमेंट को यहाँ पर इनको मेंशन करके रखा है कि मध्य प्रदेश के कितने जिलों में दोस्तों कहाँ ये पोस्ट है। चलिए अब सबसे पहले देखिए जो पोस्ट आ चुकी है आरक्षण तालिका, पोस्ट क्रमांक यदि हम 1 की बात करें, इसका नाम है लेखापाल। इसमें कुल में दोस्तों 7 पद हैं। इसमें देखिए वेतनमान लिखा हुआ है आपका 5200 से। और वहीं पर बात करें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, लेखापाल के दोस्तों आपके पास किस प्रकार का क्वालिफिकेशन होना चाहिए तो वह यहाँ पर देख पा रहे हैं। वाणिज्य संकाय में कॉमर्स में देखिए 50% अंकों से स्नातक होना चाहिए और शासन द्वारा मान्यता प्राप्त कंप्यूटर में 1 वर्ष का डिप्लोमा डीसी या पीजीडीसी होना चाहिए। अर्थात में दोस्तों लेखापाल पोस्ट के लिए आपके पास में दोस्तों बीकॉम की डिग्री होना चाहिए और 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। चलिए अगले की ओर चलते हैं। अगली देखिए पोस्ट क्रमांक 2 की बात करें। अब पोस्ट क्रमांक 2 की बात करें यहाँ पर ये भी सीधी भर्ती लेखापाल की, इसमें कुल 8 पद हैं। इसकी जो वेतनमान में दोस्तों सेम है आपका, थोड़ा इसमें इंक्रीमेंट लगा है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, इसकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो देखिए इसके लिए आपको 1 साल का 3 साल की बीकॉम डिग्री होना चाहिए या मान्यता प्राप्त संस्थान से टेली में 1 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए, अर्थात 1 वर्ष का कार्य अनुभव यदि टेली में है तो आप में दोस्तों इस फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए वहीं पर बात करेंगे अगले पोस्ट क्रमांक 3 के, इसमें लिखा है लेखापाल, इसमें कुल 1 पद हैं। इसकी शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक की डिग्री होना चाहिए तथा लेखा जोखा कार्य में करने का अनुभव होना चाहिए। अर्थात यहाँ पर सिर्फ बीकॉम की डिग्री है और अकाउंटिंग का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा अलग से कोई इसमें डिप्लोमा डिग्री आपको प्रस्तुत नहीं करना है एक्सपीरियंस के लिए।
चलिए बात करेंगे इसमें पोस्ट क्रमांक 4 की। इसका नाम है वरिष्ठ लेखापाल। इसमें कुल 3 पद हैं। इसके लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से दोस्तों बीकॉम में 55% अंकों के साथ आपके पास स्नातक की डिग्री होना चाहिए। वहीं पर अगली जो पोस्ट क्रमांक 5 ये सीधी भर्ती वरिष्ठ लेखापाल की, इसमें 1 पद है। इसमें मान्यता प्राप्त संस्थान से आपके पास देखिए बीकॉम की डिग्री होना चाहिए। अर्थात मैं दोस्तों आपको जो बीकॉम की डिग्री होना चाहिए, इसके अलावा आपका कंप्यूटर डिप्लोमा भी नहीं है, कुछ भी नहीं तो चलेगा, सिर्फ बीकॉम की डिग्री रहेगी तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगले बात करेंगे पोस्ट क्रमांक 6 कौन कौन विद्यार्थी भर सकते हैं। इसका नाम है कैशियर सहायक लेखापाल। इसमें कुल 4 पद हैं और इसके लिए देखते हैं आपको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कॉमर्स में ग्रेजुएशन होना चाहिए और कंप्यूटर प्रचालन का ज्ञान होना चाहिए। मतलब सिर्फ कंप्यूटर चलाते आना चाहिए, अलग से कोई डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि कल से कयास यही लगाए जा रहे थे, बोले बीकॉम के साथ साथ डिप्लोमा जरूरी है, सीपीसीटी जरूरी है। तो ध्यान रहे सीपीसीटी किसी भी पोस्ट में नहीं चाहिए, सिर्फ जहां पर कंप्यूटर मांगा गया है वहीं पर दवाई, सिर्फ कंप्यूटर का नॉलेज भी आप रखते हैं, चलाना आता है आपको, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, बट बीकॉम की डिग्री आपके पास होना चाहिए। चलिए अगली जो पोस्ट देखिए नगर पालिका निगम कटनी की है। कटनी जो पोस्ट क्रमांक 7 है, अब इसका नाम है सहायक लेखा अधिकारी। इसके में दोस्तों मान्यता प्राप्त विद्यालय से बीकॉम की डिग्री और मध्य प्रदेश लेखा परीक्षा उत्तीर्ण दोस्तों, मध्य प्रदेश लेखा परीक्षा आपके पास उत्तीर्ण की हो आपने। अगला बात करेंगे पोस्ट क्रमांक 8 की, ये भी आपकी सीधी भर्ती। इसका नाम है कैशियर सहायक लेखापाल। इसके लिए भी आपके पास कॉमर्स में डिग्री होना चाहिए और कंप्यूटर प्रचलन का आपके पास नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर आपको चलाते आना चाहिए। देखिए नाम मात्र वैकेंसी निकाली गई, ज्यादा वैकेंसी उन्होंने निकाली नहीं है। बात कर रहे थे 1 लाख की भाई। पोस्ट क्रमांक 9 की बात करें, ये भी सीधी भर्ती है सहायक लेखा अधिकारी। इसमें कुल 1 पद है। इसमें आपके पास बीकॉम की डिग्री और मध्य प्रदेश लेखा परीक्षा उत्तीर्ण आप में दोस्तों होना चाहिए। चलिए अगले यहाँ पर पोस्ट कोड की बात कर लेंगे। अगला जो पोस्ट क्रमांक में दोस्तों 10 है, ये सहायक लेखा अधिकारी। इसमें कुल 1 पद है। इसमें हमें बीकॉम की डिग्री होना चाहिए और मध्य प्रदेश लेखा परीक्षा आपने में दोस्तों उत्तीर्ण करके रखी हो। अगले बात करेंगे पोस्ट क्रमांक 11 की। इसका नाम है दोस्तों सहायक लेखा अधिकारी। इसमें कुल 1 पद है। इसमें आपके मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके बीकॉम की डिग्री और मध्य प्रदेश लेखा परीक्षा में दोस्तों उत्तीर्ण होना चाहिए। अगली बात करेंगे यहाँ पर पोस्ट क्रमांक 12 की। इसका नाम है ये भी सीधी भर्ती कैशियर सहायक लेखापाल। इसमें कुल 3 पद हैं। इसमें मान्यता प्राप्त विद्यालय से कॉमर्स विषय में ग्रेजुएशन होना चाहिए और कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आपके पास में दोस्तों होना चाहिए। अगली जो पोस्ट क्रमांक में दोस्तों 13 है, ये भी संविदा भर्ती है कनिष्ठ लेखा अधिकारी। कुल 7 पद हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ देखिए आपसे किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक मांगा गया है बीकॉम में, इसके अलावा अन्य कोई भी डिग्री आपको नहीं चाहिए, ना एक्सपीरियंस चाहिए और उसकी सैलरी भी अच्छी है दोस्तों। इस प्रकार बात करेंगे पोस्ट क्रमांक 14 की। इसका नाम है लेखा सहायक। इसके लिए आपके पास बीकॉम की डिग्री और साथ में कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपका पन्नोपाधि होना चाहिए। वांछनीय टेली तथा टैक्सेशन में 1 वर्ष का आपके पास अनुभव होना चाहिए। चलिए अगले दिन पोस्ट की बात करेंगे पोस्ट क्रमांक 15 की। तो यहाँ पर दोस्तों कुल आपके देखिए उप अंकेक्षक की पोस्टें कुल 19 पद हैं। इसमें आपके पास सिर्फ और सिर्फ देखिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बस बीकॉम की डिग्री होना चाहिए। जी दोस्तों सिर्फ बीकॉम वालों भी इसे भर सकते हैं, कोई भी आपको डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार पोस्ट क्रमांक में दोस्तों 16 की बात करें, सीधी भर्ती उप अंकेक्षक के कुल 5 पद हैं। यहाँ भी सिर्फ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य या बीकॉम की मेरे दोस्तों आपके पास उपाधि होना चाहिए, डिप्लोमा सीपीसीटी कुछ भी नहीं चाहिए इसमें भी। इस पर बात करते हैं पोस्ट क्रमांक 17 की। यहाँ पर उप अंकेक्षक की कुल 7 पद हैं। इसमें मान्यता प्राप्त विद्यालय से आपके सिर्फ बीकॉम की डिग्री होना चाहिए, बीकॉम वाले विद्यार्थी तो इससे भर सकते हैं। इसी प्रकार से हमने ये सारी चीजें आपको बताई। देखिए नीचे को जाएंगे तो यहाँ पे देखिए उन्होंने सिलेबस मेंशन करके रखा होगा, जैसा हालांकि सिलेबस मैंने आपको पहले ही बताया था वही सिलेबस दोस्तों इस बार भी आपका रहने वाला है। यदि हम सिलेबस की बात करें देखिए नीचे को जाएंगे तो नीचे को आपका इन्होंने सिलेबस मेंशन करके रखा होगा। देखिए यहाँ पर फिर से देखिए समय अवधि वगैरह सारी चीजें आपको बताई गई हैं। और देखिए ये आपका सिलेबस, देखिए सिलेबस में आप देख पा रहे हैं वो ये 100 नंबर का आपका नॉर्मल आपका ये आएगा, हिंदी कंप्यूटर जीके सब कुछ मेंशन रहेगा और 100 नंबर आपके संबंधित विषय के रहेंगे। और उसका सिलेबस में दोस्तों इन्होंने देखे रखा। देखिए पहली जो यूनिट है जैसे हमने आपको पहले बताया था लेखांकन अंकेक्षण आयकर है। इस प्रकार दूसरे नंबर पे आपका भारतीय संविधान है, तीसरे पे आपका लोक प्रशासन है। इस प्रकार यहाँ तो चौथे नंबर पे आपका ये राज्य प्रशासन है। तो जो सिलेबस मैंने आपको पहले बताया था वही आपका सिलेबस रहने वाला है। चलिए दोस्तों तो ये हमने आपका सिरा सिलेबस बताया। इससे संबंधित कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। 100 नंबर की यदि आप बीकॉम की थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो जैसे आप देख पा रहे हैं मेरे हाथ में किताब रखी है सहायक सम परीक्षक के नाम से। जी हाँ दोस्तों पुणेकर की किताब ले सकते हैं जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा स्पेशली ग्रुप 2 सब ग्रुप 2 के दोस्तों ये पे डिजाइन की गई है। सहायक लेखा अधिकारी और लेखापाल की इसमें 100 नंबर का दोस्तों बहुत ही अच्छे से आप बीकॉम की थ्योरी को कंप्लीट कर सकते हैं। इस बुक के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट में कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार की अपडेट में दोस्तों आपके समक्ष हम लाने वाले हैं। चलिए और साथ ही साथ दोस्तों आप यदि हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते
चैनल जुड़ सकते हैं। इसका नाम है MPPB स्टडी पॉइंट बाय संदीप गोरसर, जहां पर 40,000 से ज्यादा विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए और जहां पर हर शाम 7 के रात के 9 बजे तक में दोस्तों हिंदी, कंप्यूटर, MP, GK, साइंस, रीजनिंग, मैथ के क्विज होते हैं, जिससे ग्रुप 2 के 100 नंबर की आप तैयारी कर सकते हैं। और साथ साथ आप हमारे चैनल संदीप गोरसर को YouTube पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां पर हर रात 9 बजे हिंदी और कंप्यूटर का शानदार सेशन आपके लिए लिया जाता है। चलिए दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद, हैव अ गुड डे।